मेरा नाम संगीता मिश्रा है। मेरे पति की 2 महीने पहले कैंसर से डेथ हो गई है। मैं अकेली महिला हूँ, ये सोच के यहाँ पे कॉलोनी दानिश आशीर्वाद कॉलोनी में मेरी दुकान 125 ए जिसमें डीपी लगाई गई है। सिर्फ जब मेरे हस्बैंड राकेश मिश्रा थे तब ये इन्होंने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ऐसा कुछ किया जाए। अब चूँकि वो नहीं है इसमें, तो इसलिए अकेली महिला समझ के ये सभी हम पे दबाव डाल के। तो क्या कारण था कि वो आप लोगों पे दबाव, वो कहाँ पे पदस्थ थे पहले या कुछ? वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे और बीजेपी के अच्छे नेता भी थे। तो किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की और कोई मतलब सब अच्छे से साथ में घूमते थे। लेकिन अब चूंकि वो है नहीं, कुशाभाऊ ठाकरे के तो दत्तक पुत्र थे वो। अच्छा, फिर उसके बावजूद भी यहाँ पे उन्हीं के परिवार के जो लोग हैं उन्हीं के साथ में ऐसा किया जा रहा है कि मतलब कहीं आना कहीं आरएसएस के लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा। मैंने तो सारी जगह शिकायत की, मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिली है। अब पता नहीं आरएसएस वालों को पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की है। ना तो ये कि वैसे बोला जाता है कि सनातनों की, हिंदुओं की ये भारत देश है, उनकी मदद की जाएगी, लेकिन मैं एक हिंदू महिला, आज ब्राह्मण महिला यहाँ पे परेशान हो रही हूँ, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। रामेश्वर शर्मा नहीं आएगा? रामेश्वर शर्मा जी को भी मैंने व्हाट्सअप भी की, उनसे फ़ोन पे बात हुई थी मेरी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के शायद वो मित्र थे, तो मेरे हस्बैंड के उसमें फ़ोन में नंबर था उनका, तो उन्होंने कहा था कि आप लिखे तो मुझे वो दीजिए। तो मैंने उनको व्हाट्सअप पे सारी चीज़ लिख के दी है, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई मदद नहीं मिली। शिफ्टिंग का काम चल रहा है, तो डीपी अभी तक सर्वदम से यहाँ तक में सारी जगह मैंने सर्च की कि डीपी जिस जगह लगी उसको आगे या पीछे किया गया है, लेकिन यहाँ पे दुकानदारों ने मिल के, चूँकि यहाँ पे कोई नहीं था, हमारी दुकान बंद पड़ी थी, तो उसको मेरी दुकान के साइड शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ पे हमारा वॉशिंग का काम, गाड़ियाँ धोने का काम चलता था। अब वहाँ पे ये लग जाने से गाड़ियाँ आने जाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, दुकान के बीचों बीच पानी का वाल्व लगा दिया है। जब भी कुछ खराबी होगी तो सबसे पहले वाल्व को खोल के हमारी दुकान को वो करा जाएगा। और दूसरे लेफ्ट साइड में जो एक होटल सैंडल है, तो उन्होंने भी अपना पोल शिफ्ट कर दिया गया है, वो भी मेरे साइड ही शिफ्ट कर रहे हैं। यानी वो लग के पोल फिर से शिफ्ट किया जा रहा है। और जब मैंने कहा कि इनका शिफ्ट हो रहा है तो हमारा भी कर सकते हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका लग चुका है, अब नहीं होगा शिफ्ट। और ये बताइए कि कोई आपने शिकायत करी? मैंने शिकायत की, मैंने तहसीलदार सर को शिकायत करी थी। हमने अभी क्या कहते हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक ईमेल डाला है, और हम एसडीएम सर के यहाँ पे भी गए थे सैटरडे को, तो मिले नहीं है। हम मंडे को फिर से जाएंगे एप्लीकेशन देने। कहाँ गड्ढा करिए, दिखाएंगे थोड़ा सा कहाँ पे गड्ढा? ये गड्ढा करा है उन्होंने, बीचों बीच दुकान के बिल्कुल बीचों बीच गड्ढा किया है। इस साइड पोल लगे हुए हैं, इस साइड भी इधर ये शिफ्टिंग का काम चल रहा है, फिर से पोल यहाँ पे लगा रहे हैं। और जो यहाँ के इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर साहब थे, उनकी आयनवार साहब, उन्होंने आके ये बोला था कि हमको ये आर्डर मिला है। उन लोग किसी से बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आपने इसको इस साइड क्यों शिफ्ट कर दिया, हमको तो ये आर्डर मिला है कि जहाँ है उसको वहीं पीछे खिसकाना है। वो मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली उनकी बात, तो वो भी मैं मीडिया के सामने रख सकती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा जो भी वहाँ पे साइड में होगा, तो उन्होंने कहा कि हमको किसी ने बोला है तो इसलिए यहाँ कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कोई कुछ भी बोलेगा तो आप कहीं पे भी शिफ्ट कर दोगे क्या? तो उसके बाद फिर तहसीलदार वगैरह सब लोग आए, और उन्होंने तहसीलदार साहब ने यही कहा कि नहीं, ये तो यहीं हमें तो सिर्फ डीपी चेंज करना है। तो डीपी बोले कि आपको यहीं पे लगेगी। उन्होंने इसको बिल्कुल सही साबित करा, जबकि ये जगह मेरी है। कुछ अटैक वटैक आ जाए ताकि ये जमीन सारी इन लोगों की हो जाए। उधर कुछ बंद रहा नहीं कर रहा।